गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स एंड आल्सो टीचर्स। कल हमने जो बताया था आपको जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, कल आपका उसका जो है चैप्टर भी समाप्त कर दिए। अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स, है ना, हिंदी में उसको कहते हैं सारणिक। तो आज उस पर जो है पहले थ्योरी देंगे, है ना, इसके बाद क्वेश्चन देंगे। पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसके बाद जो है क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। हाँ, तो यहाँ आप स्टूडेंट ध्यान देंगे सभी लोग। देखिए आपका कहता है डिटर्मिनेंट्स, है ना। डिटर्मिनेंट्स आपका जो होता है, इसमें आपका जनरली हम लोग क्या करते हैं, आपका टू वर्टिकल लाइन पर जो है यूज करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टू वर्टिकल लाइन जो है इंडिकेट करते हैं। जैसे आपका टू वर्टिकल लाइन हो गया, इसके बीच में आपका जो है, जैसे आपका क्या है, A1 है, B1 है, C1 है, यहाँ पर ध्यान देंगे। और A2 B2 C2 है, A3 B3 C3 है ना। तो ये जो हॉरिजॉन्टल जो आपका लाइन है, जैसे आपका हो गया A1, ये आपका है B1, ये आपका है C1, इसको हम लोग कहते हैं रो, है ना। यानी फर्स्ट रो आपका R1 हो गया, फिर आपका हो गया A2 B2 एंड C2, ये आपका क्या हो गया, R2 हो गया, ये आपका हो गया A3 B3 एंड C3, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं, R3 कहते हैं, है ना। ये उसी तरह से वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, C1 कॉलम C2 कॉलम आपका क्या होगा, C3, पंक्ति, है ना, रो एंड कॉलम। डिटर्मिनेंट्स को हम लोग जनरली कैपिटल आपका डेल से और डी से भी इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स आपका क्या होगा, डेल और डी। तो सबसे पहले इसका जो है डिफिनेशन हमने दिया है कि सपोज किया कि आपका तीन समघातीय रैखिक समीकरण है ना। A1x प्लस B1y प्लस C1z इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 तथा A3x B3y C3z इज इक्वल टू 0 है ना। तो तीनों समीकरण में से हम लोग क्या करते हैं, x, y और z को विलोप करते हैं, है ना। और उसके बाद आपका जो फॉर्म जो आता है कितना था, उसी को हम लोग डिटर्मिनेंट्स के द्वारा इंडिकेट करते हैं। जैसे इसको आप देखेंगे, आप A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान देंगे हाउ टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट्स। पहले इसका साइन पर हम लोग चलेंगे। साइन ऑलवेज आपका क्या होता है, अल्टरनेट होता है। जैसे इसका प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये फिर आपका क्या होगा, प्लस होगा। ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस होगा, ये आपका प्लस होगा, ये आपका माइनस होगा, फिर ये आपका प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये आपको प्लस होगा। ये हमेशा हम लोग को माइंड में रखना होगा कि आपका अल्टरनेट साइन होगा, प्लस माइनस प्लस। अब आप कह सकते हैं कि ये जो आपका अल्टरनेट साइन है, माइनस प्लस माइनस क्यों नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे -1 टू दी पावर I प्लस जे, I प्लस जे, I डिनोट फॉर नंबर ऑफ रो एंड जे डिनोट फॉर नंबर ऑफ कॉलम। जैसे आपका A1 का हमको यदि साइन आपको मालूम करना होगा तो क्या हो गया, देखिए -1 टू दी पावर, ये I आपका 1 है, जे भी आपका 1 है, तो -1 का पावर कितना हो गया, 2 हो गया, यानी आपका क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। इसलिए पहला साइन जब भी होगा तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट है डिटर्मिनेंट्स का। तो आप ये आपका साइन हो गया। अब कहता है हाउ टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट्स। तो आप यहां पर ध्यान देंगे, पहले हम लोग A1 को कॉमन लिया, यहां पर देखिए आपका A1 आपने कॉमन ले लिया, है ना। तो A1 जब आप कॉमन लेंगे तो आपका क्या होगा, ये ढक जाएगा और ये आपका ढक जाएगा। कितना बच गया आपका, B2 C2 B3 C3, है ना। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, B2 इंटू C3 माइनस आपका क्या होगा, B3 इंटू C2। तो देखिए आपका इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, दिस माइनस दिस, है ना। इसी तरह इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको भी आप कर सकते हैं, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, है ना। तो इस टाइप का जो आपका हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, 3/3 डिटर्मिनेंट्स,
है ना। आपका ऐसा भी लिख सकते हैं 2/2 का भी A1 B1 है ना, A2 और B2, इस टाइप का भी डिटर्मिनेंट्स आप लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं 2/2 डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो ये आपका जो होगा, इसमें आपका जो कहता है, आपको हमने यहां पर लिख दिया है कि इसका जो डिटर्मिनेंट जो है, इस सारणिक में 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ है, अतः इसे तृतीय कोटि का सारणिक कहा जाता है। यदि स्तंभ की संख्या 2 और कॉलम की संख्या, ये आपका स्तंभ की संख्या 2 और पंक्तियां की संख्या भी 2 हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे 2/2 डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो जनरली आपका जो डिटर्मिनेंट्स होता है, आपका हमको जो पढ़ना है 2/2 का और 3/3 का। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है 4/4 का भी आता है ना। तो ये आपका जो हो गया डिटर्मिनेंट्स का डिफिनेशन हो गया, परिभाषा हो गया। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। अब आइए इसका प्रॉपर्टीज, मेन आपका इसमें क्या है प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स है ना। गुण इसका क्या होता है आपका, देखिए कहता यदि किसी सारणी की पंक्तियों तथा स्तंभों को परिवर्तित किया जाए, परस्पर परिवर्तित किया जाए, तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहला आपका जो होता है, कहता कोई भी डिटर्मिनेंट्स को रो को कॉलम में या कॉलम को रो में आप परिवर्तित करेंगे तो इसमें आपका कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। जैसे आपका देखिए, आपका यहां पर यदि आपका डेल्टा इज इक्वल टू दिया हुआ है, ध्यान देंगे, जैसे आपका है A1 B1, ये आपका दिया हुआ है A2 B2। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, रो को कॉलम में आप चेंज कर सकते हैं। A1 ये आपका होगा B1 A2 और B2। ठीक है ना, तो इसमें आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए हमने क्या किया है, इस रो को हमने कॉलम में ले आया है, सेकेंड रो को हमने सेकेंड कॉलम में ले आया, तो कोई परिवर्तन आपका नहीं है। तो पहला आपका जो आपका प्रॉपर्टीज है, गुण है सारणिक का है ना, डिटर्मिनेंट्स का, वो क्या है कि यदि किसी भी रो को कॉलम में या किसी भी कॉलम को रो में चेंज किया जाए तो कोई परिवर्तन आपका डिटर्मिनेंट्स में नहीं होगा। राइट, तो ये आपका पहला आपका प्रॉपर्टी होगा आपका, है ना। अब आ जाइए, सेकेंड प्रॉपर्टी आपका कहता है कि यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित किए जाएं, है ना, आपस में, यदि आपका कोई 2 रो है या कोई 2 कॉलम है, एक रो को दूसरे कॉलम में चेंज करना चाहते हैं या एक कॉलम को दूसरे कॉलम में चेंज करना चाहते हैं, तो वैल्यू तो आपका सेम होगा लेकिन साइन उसका क्या होगा, बदल जाएगा, यानी चिन्ह जो है परिवर्तित होगा। यदि आपका देखिए यहां लिखा हुआ है, किंतु चिन्ह आपका परिवर्तित हो जाता है। यदि आपका प्लस साइन है तो माइनस होगा, यदि माइनस है तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो क्लियर समझ में आ गया होगा। यदि हम लोग जिसे देखिए, ये आपका R1 है, ये आपका क्या है R2 है, यदि इसको आप चेंज करना चाहेंगे, चेंज तो हो जाएगा है ना, लेकिन इसके आगे क्या होगा, माइनस साइन होगा। जैसे आप इसको लिख सकते हैं A2 B2 और A1 B1, है ना, तो ये आपका इसके आगे क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव साइन होगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए, अब आपका तीसरा कहता है कि यदि किसी भी सारणी की 2 पंक्तियां या स्तंभ, ध्यान देंगे, 2 पंक्तियां या स्तंभ सर्वसम हो, यानी क्या हो, इक्वल हो, यानी बराबर हो, तो कोई भी डिटर्मिनेंट्स का जो मान होगा वो क्या होता है, 0 होता है, शून्य होगा। ठीक है, ये वैल्यू आपका क्या होगा, शून्य होगा। कहने का मतलब आपका हो गया, जैसे आपका कोई एक डिटर्मिनेंट्स है, ये है 1 1 1 1 1 1 2 1 3, है ना, तो इसका वैल्यू आपका क्या होगा, 0 होगा। तो आपका थर्ड जो आपका प्रॉपर्टी है, ये क्या है, यदि किसी सारणी की 2 पंक्तियां या स्तंभ सर्वसम हो, यानी इक्वल हो, तो इसका मान आपका क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए थर्ड प्रॉपर्टी। इसके बाद आप आ जाइए फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर में आपका क्या कहता है, चौथा प्रॉपर्टी है, कहता है यदि किसी सारणी की
किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी संख्या से गुना किया जाए तो सारणी के मान में भी उस संख्या से गुना हो जाता है ना। जैसे मान लिया कोई एक डिटर्मिनेंट्स है आपका, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स में आपका दिया हुआ है आपका या दिया हुआ A1, B1, C1, ठीक है, A2, B2 एंड C2, राइट। फिर आपका दिया हुआ है A3, B3 एंड C3, राइट, C3। अब इसमें हम चाहते हैं कि K से मल्टीप्लाई करें सभी में, यानी फर्स्ट रो में, तो ये K से आपका मल्टीप्लाई होगा तो आपका K से आपका क्या होगा, डिवाइड होगा, है ना। यदि आप चाहते हैं दूसरे में भी K से मल्टीप्लाई करना तो इसको डिवाइड करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो इसमें आप कर सकते हैं। यानी किसी भी रो को क्या कहता है, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति के सभी अवयवों को किसी संख्या से गुना किया जाए तो सारणी के मान में भी उस संख्या से गुना हो जाता है। हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप K से आप मल्टीप्लाई करेंगे कि आप कॉमन भी आप इससे ले सकते हैं, है ना। तो मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है और डिवाइड भी किया जा सकता है। जैसे इसको हमने K से मल्टीप्लाई कर दिया सेकेंड रो को, तो आपका यहां भी K स्क्वायर हो जाएगा। मान लिया इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे K से, तो यहां भी आपका K से मल्टीप्लाई K क्यू हो जाएगा, है ना। तो किसी भी रो को और कॉलम को कोई भी कांस्टेंट टर्म से या किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका जो है 5 में आपका कहता है यदि किसी कॉलम या रो, पंक्ति या स्तंभ, देखिए दिया हुआ है कि प्रत्येक अवयव के दो पदों को योग के रूप में व्यक्त किया जाए तो सारणी को दो सारणी के योग में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। चलिए इसको हम हटा दे रहे हैं रफ के लिए, ध्यान देंगे। चलिए यहां पर आप ध्यान दीजिए, जैसे आपको दिया हुआ है A1X, A2, A3, B1Y, B2, B3, C1Z, C2 और C3, तो इसको आप लिख सकते हैं A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। अब इसके सेकेंड एलिमेंट को लेंगे X, Y और Z को, तो कितना हो जाएगा X, Y, Z, A2, B2, C2, A3, B3 और C3, ठीक है ना। कहता है कि यदि आपका कोई भी डिटर्मिनेंट, जैसे आपका दिया हुआ है, फिर से आप यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका दिया हुआ है A1 प्लस K, है ना, फिर आपका दिया हुआ है B1 प्लस K, फिर आपका दिया हुआ है C1 प्लस K, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है A2, ये आपका दिया हुआ है B2, ये आपका दिया हुआ है C2, ये आपका है A3, ये आपका दिया हुआ है B3, ये आपका दिया हुआ है C3, है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 प्लस, अब इसको आप हटा देंगे, है ना, A1, B1, C1 को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा K प्लस K प्लस K, A2, B2, C2, A3, B3 एंड C3। तो ये आपका जो है फिफ्थ टाइप का आपका जो है प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। अब आइए 6 प्रॉपर्टी आपका कहता है कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति के प्रत्येक अवयव में दूसरे पंक्ति के संगत अवयवों को किसी एक ही राशि से गुना करके जोड़ें या घटाएं तो सारणी का मान नहीं बदलता है, सही है। यदि हम लोग किसी को भी आप मल्टीप्लाई करें, जैसे आपका देखिए A1 है, आपका फर्स्ट रो है, आपका R1 है, सेकेंड रो आपका क्या है R2 है, थर्ड रो आपका क्या है R3 है, ठीक है। यदि हम लोग R2 में M से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो डिटर्मिनेंट्स में आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका जो वैल्यू होगा दोनों का वैल्यू बराबर होगा। ये क्लियर है आपका। जैसे हमने क्या किया A1, B1, C1 है आपका और इसमें M से मल्टीप्लाई कर दिया और फर्स्ट रो को सेकेंड रो से ऐड कर दिया तो क्या हो गया A1 प्लस M इंटू A2 प्लस B1 प्लस M इंटू B2 प्लस आपका होगा C1 प्लस M इंटू C2, ठीक है।
और बाकी एलिमेंट्स आपका A2, B2, C2 हो गया। फिर आप चाहें तो थर्ड में इसको आप सेपरेट कर सकते हैं, A3 n इंटू A1, B3 n इंटू B1, C3 n इंटू C1। तो दोनों डिटर्मिनेंट्स का आपका जो वैल्यू होगा, मान लिया इसको D मान लीजिए, इसको D डैश मान लीजिए, दोनों आपका क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका 6 टाइप का आपका प्रॉपर्टी है। आइए 7 आपका प्रॉपर्टी कहता है, देखिए आप, यदि किसी सारणिक में मुख्य विकर्ण है ना, मुख्य विकर्ण आपका जो हो गया कि नीचे या मुख्य विकर्ण के ऊपर या मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो, है ना। मुख्य विकर्ण किसको कहते हैं? जैसे आपका ये देखिए, सॉरी, ये आपका जैसे ये हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया, है ना। तो ये मान लिया आपका A1 है, ये आपका 0 है, ये आपका 0 है, ये आपका 0 है, ये आपका B1 है, ये आपका 0 है, ये आपका 0 है, ये 0 है, ये आपका C1 है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य विकर्ण कहते हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य विकर्ण कहते हैं। तो कहता है सारणिक का मान मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है ना। यहां पर आपका क्या होगा, A1 B1 इंटू C2 इसके बराबर आपका होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका एक नंबर क्या कहता है, कहता है यदि किसी सारणिक में x इज इक्वल टू अल्फा रखने पर सारणिक का मान शून्य हो जाता है तो x माइनस अल्फा सारणिक का एक गुणनखंड होगा। सही है, यदि आपका मान लिया x के स्थान पर यदि हम लोग अल्फा रख दें, है ना, तो सारणिक का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो x माइनस अल्फा मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, अल्फा रखते हैं तो ये आपका एक फैक्टर होता है ना। तो यानी x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, तो x माइनस अल्फा एक फैक्टर होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपका 9 में दिया हुआ है कि सारणिकों की संक्रियाओं में यह ध्यान दिया जाए कि कम से कम एक पंक्ति या एक स्तंभ अपरिवर्तित रहे या अधिकतम संक्रियाओं की संख्या सारणी की कोटि -1 हो। सही है, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आपका डिटर्मिनेंट्स है, जैसे आपका 3/3 है तो फर्स्ट को सेकेंड में, सेकेंड को थर्ड में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड या सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। ये नहीं कि आपका तीनों पंक्ति को या तीनों कॉलम, सॉरी तीनों आपका जो है रो या कॉलम को हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। कोई दो कोई हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे R1 तो इसको लिखते हैं R1 प्लस R2, है ना। वो तो आपका देखा जाए क्या होता है R2, इसमें हम लोग लिखते हैं R2 प्लस R3, है ना। यानी आप किसी दो को ही जो है अदल बदल कर सकते हैं, यानी प्रोसेस में ला सकते हैं। ये नहीं कि आपका R3 में भी आप कर सकते हैं, ऐसा डिटर्मिनेंट्स में नहीं किया जा सकता है। यानी आप सारणिक का जो कोटि होगा उसमें से एक आपका जो है कम होना चाहिए। ठीक है, चलिए 10 नंबर आपका 10वां नंबर में आपका क्या कहता है, कहता यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब किसी पंक्ति, है ना, कॉलम को किसी अशून्य राशि से गुना कर परिवर्तित किया जाता है तो सारणिक उस संख्या से विभाजित होता है। तो ये आपका कॉलम या रो दोनों में आपका लागू होगा। यदि किसी भी रो को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका बाहर भी आपका क्या होगा, 2 से डिवाइड करना होता है ना। तो कहता है उस सारणी को यदि आप सेकेंड रो को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आप डिवाइड करेंगे, थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको डिवाइड करना होगा। तो ये आपका मेन आपका 10 प्रॉपर्टी है, 10 आपका गुण है जिसको कि हमेशा हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। ये आपका प्रॉपर्टी आगे जाके आपको काम आएगा। ठीक है, तो ये 10 प्रॉपर्टी आपका डिटर्मिनेंट्स में है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए, तब थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे।
बस मेन आपका इसमें प्रॉपर्टी है आपका, है ना। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 12th के लिए, इसमें से भी क्वेश्चन आता है अपल बोर्ड के लिए। अब प्लस आपका मेंस इंजीनियरिंग, कोई भी टाइप का इंजीनियरिंग होगा, या तो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो, कोई भी आपका हो, IIT हो, है ना, या NDA हो, सभी में इससे आपका क्वेश्चन आता है। NDA में कम से कम इससे आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जो लोग NDA का फॉर्म भरे होंगे उनके लिए भी आपका ये बेनिफिशियल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, इसके बाद आइए कुछ टर्म आपका है जिसको कि हम जो है ये करते हैं। कहता है आपका यदि आपका कोई एक सारणिक आपका डेल्टा आपका दिया हुआ है A11, A11, A12, A13। A11 का मतलब क्या हो गया, रो की संख्या 1, कॉलम की संख्या 1। A12 का मतलब क्या हो गया, रो की संख्या 1, कॉलम की संख्या 2। A13 का मतलब क्या हो गया, रो 1, कॉलम आपका 3। तो आपका जो होगा उप सारणिकों की संख्या का सारणिक जो होगा M = M11, M112 सो ऑन होगा, है ना। यहां पर आपका जो है आपका उप सारणिक क्या हो सकता है, A22, A23, A32, A33, है ना। तो M12 = A12। दूसरा उप सारणिक आपका ये हो सकता है A13 = 13, है ना। तो इस तरह से आप जो है उप सारणिक आपका फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम लोग किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अवयवों के उप सारणिक ज्ञात किए जा सकते हैं, उनका उपयोग करने पर सारणिक का मान क्या होगा, डेल्टा का वैल्यू आपका क्या होगा। ठीक है, ये आपका उप सारणिक के बारे में है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं हम लोग। अब आइए आपका क्वेश्चन। तो ये आपका प्रॉपर्टी हो गया, थ्योरी करीब करीब इसमें आपका इतना ही है। अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, तो पहला आपका क्वेश्चन है, देखिए कहता है फर्स्ट क्वेश्चन आपका डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है कितना 1 1 1, A B C, A² B² एंड C², राइट, ये दिया हुआ है। ठीक है, देखिए डिटर्मिनेंट्स कहता है, ऑप्शन भी दिया हुआ है आपका, 4 ऑप्शन है, देखेंगे। मेनली आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका आपका रूल है कि कोई भी डिटर्मिनेंट्स उसको क्या कीजिए, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम को आप जो है सेम कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि कम से कम आपका 2 एलिमेंट्स इसका क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यदि आपका किसी भी तरह का डिटर्मिनेंट्स होगा, यदि दो आपका एलिमेंट्स रो का या कॉलम का यदि 0 हो जाता है तो आपका वैल्यू इजीली निकल सकता है। ठीक है, तो यहां आप ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रो में आपका देखिए 1 है, सेकेंड में भी 1 है, थर्ड में भी आपका 1 है। तो इसको आप यहां पर लिख सकते हैं R1, है ना, ये लिख सकते हैं R1 - R2, है ना, तो एक 0 आपको आ जाएगा। इसी तरह आप लिख सकते हैं R2, है ना, R2 - R3, 2 को आप 0 बना लीजिए, यानी आपका डिटर्मिनेंट्स = आपका हो गया कितना 1 - 1 आपका 0 हो गया, A माइनस आपका B होगा, थर्ड क्या होगा बेटा आपका A² माइनस आपका होगा B²। फिर देखिए आपका ये भी आपका 0 होगा, ये कितना होगा B - C होगा, है ना, फिर आपका B² माइनस आपका क्या होगा C² होगा, ये आपका ज्यों का त्यों रहेगा। 1 है, C है और ये कितना है आपका C² है, राइट। अब देखिए इसमें से जो कॉमन आ जाए थोड़ा सा इजी हो जाता है। इसमें भी देखिए A² - B² को आप क्या लिख सकते हो, A - B और A + B, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो में आपका जो है A - B कॉमन है, सेकेंड में उसी तरह से आप लिख सकते हैं B - C और B + C, यानी सेकेंड में आपका क्या कॉमन है B - C। तो आप यहां पर आप कॉमन ले सकते हैं, यानी आप क्या लिखेंगे A - B इंटू कितना हो जाएगा आपका B - C, राइट। अब बाकी जो आपका बच जाए उसको लिख दीजिए, यानी आपका हो गया कितना 0 0, ये आपका हो गया 1। फिर आपका देखिए ये 1 हो गया,
ये आपका 1 हो गया, ये आपका सी होगा। ये कितना होगा, ए प्लस बी बचेगा, यहां पर क्या होगा, बी प्लस सी बचेगा, यहां पर आपका क्या होगा, सी स्क्वायर होगा, राइट। अब यहां पर देखिए आपका 2 एलिमेंट्स आपका 0 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको आप कॉमन लेंगे तो आपका ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा। फिर क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी आपका जो हो गया दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू कितना होगा बेटा आपका बी माइनस सी, राइट। इंटू आपका होगा दिस इंटू दिस, मतलब आपका क्या हो गया बी प्लस सी, बी प्लस सी, अब माइनस आपका कितना होगा ए माइनस बी, ए माइनस कितना होगा बी। अब इसमें जो कैंसिल होता है देखिए आपका बी और बी को आप कैंसिल कर दीजिए, आपका रिजल्ट हो गया कितना ए माइनस बी, है ना, इंटू आपका होगा बी माइनस सी इंटू आपका होगा सी माइनस ए। ठीक है, ये आपका देखिए ऑप्शन में होगा, यानी सी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस टाइप का जो है डिटरमिनेंट्स को आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेंस में आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका इंजीनियर आपका जो है बिहार बोर्ड में भी आपको दे सकता है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। तो यही आपका दोनों टाइप का क्वेश्चन आप जो है यूज कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लिए सभी लोग। चलिए इसके आगे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। ये देखिए आपका जो है कहता है, ये दिया हुआ है समीकरण 1,420, है ना, ये आपको दिया हुआ है 1,420, है ना। फिर आपका है 1 माइनस 2, फिर आपका दिया हुआ है 5, ये है आपका 1 2 x 5 x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। तो कहता है कि मूल है, यानी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए सेम टाइप का आपका क्वेश्चन है, यहां भी देखिए आपका 1 है, यहां भी आपका 1 है, यहां भी 1 है। तो सबसे इजी मेथड हमने आपको क्या बताया है कि 2 0 आप जो है ले आइए। तो 2 0 कैसे आएगा आपका ध्यान दीजिएगा, R1 में R2 को सेपरेट कर दीजिए, R2 में जो है R3 को आप सेपरेट कर सकते हैं। इसके लिए आप लिख सकते हैं नाउ R1 टेक R1, यानी आपका होगा R1 माइनस R2, राइट। फिर आपका हो जाएगा R2, इसको आप लिख सकते हैं R2 माइनस R3। ठीक है, 2 ही होगा, 3 तो होगा ही नहीं, है ना। यानी आपका जो हो जाएगा यहां पर वैल्यू लिखेंगे, ये आपका कितना हो गया 0 हो गया, ये भी आपका 0 होगा, ये आपका 1 बचेगा। ठीक है, यहां पर आप ध्यान देंगे 4 और माइनस, यानी आपका माइनस माइनस प्लस होगा, यानी आपका कितना हो जाएगा 6 होगा। ये देखिए 20 माइनस 5 कितना बचेगा आपका, तो ये आपका होगा 15, राइट। फिर देखिए आपका हो गया -2, अब माइनस आपका कितना होगा 2x हो जाएगा, राइट। यहां पर आपका हो जाएगा 5 माइनस आपका कितना होगा 5x स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका हो गया 2x, फिर आपका हो जाएगा कितना 5 इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए आपका 2 0 आ गया, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपका ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, राइट। इससे आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा, उससे हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आप 1 कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा आपका, देखिए, यानी आपका हो गया 6 इंटू, इसको लिख दिए 6 इंटू 5 माइनस 5x स्क्वायर, राइट। ये हो गया आपका पहला ऑप्शन आपका होगा। ये माइनस ऑलरेडी यदि हम कॉमन ले लें तो माइनस माइनस आपका क्या होगा, ये आपका प्लस हो गया, यानी आपका कितना होगा 15 इंटू 2 प्लस आपका कितना हो जाएगा 2x, राइट। ये हो गया, यही होगा ना। तो ये आपका हो गया कितना, ये आपका हो गया तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इज इक्वल टू आपका हो गया 0, राइट। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये आपका कितना होगा दैट इज इक्वल टू 30 माइनस आपका हो गया 30x स्क्वायर, राइट, प्लस आपका हो जाएगा कितना 30
और प्लस आपका हो जाएगा 30x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी आपका कितना हो गया, माइनस को यदि हटा दें तो आपका हो गया 30x स्क्वायर, है ना, माइनस आपका हो जाएगा 30x और माइनस आपका कितना हो गया 60 इज इक्वल टू 0। अब सभी में से 30 आप कॉमन ले लीजिए, यानी आपका कितना बचेगा x स्क्वायर माइनस आपका होगा x और माइनस आपका 2 इज इक्वल टू 0। यही होगा ना, इक्वल टू 0, यही हो गया, है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम लोग x का वैल्यू यहां से निकाल देंगे। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 2x में से x आपको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आ जाएगा -2, यानी आप लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा 2x, है ना, अब प्लस x हो जाएगा, है ना, अब माइनस आपका कितना होगा 2 इज इक्वल टू 0। आप x कॉमन ले लीजिए, है ना, तो कितना होगा x -2 होगा, प्लस आप 1 कॉमन ले लीजिए, ये भी आपका कितना होगा x -2 होगा, इक्वल टू 0 हो गया। यानी आपका दो वैल्यू होगा, x इज इक्वल टू आपका होगा -1 और x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 2 हो गया। अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि x इज इक्वल टू -1 और 2 है या नहीं। तो x इज इक्वल टू -1 और 2, ये आपका बी ऑप्शन है, यानी बी ऑप्शन आपका जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। किन्हीं को कोई भी डाउट होगा या कोई तरह का है, हमने आपको व्हाट्सएप नंबर आपका दिया है, फिर से एक बार और लिख दे रहे हैं, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं 8979093643, है ना, ये आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कभी भी इंक्वायरी आप कर सकते हैं। यदि किसी भी टाइप का इंक्वायरी आपको लेना है, फॉर्म कैसे भरें, किस इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छा है ना, कोई भी क्वेरी के लिए आप इस पर जो है कांटेक्ट भी आपका ये नंबर है, और प्लस ये नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यदि कोई आपको क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, कभी भी बैठ रहे हैं आपको डाउट होता है, तो कभी भी क्वेश्चन आप जो है दे सकते हैं, इसका सोल्यूशन हम आपके पास भेज देंगे। ठीक है, ओनली आपका डाउट सेशन के लिए हम ये आप यूज करेंगे नंबर को, है ना। यदि कोई तरह का दिक्कत आपको हो, एजुकेशनल आपका कोई भी तरह का आपका दिक्कत हो, या कब फॉर्म भरना है, किसी का जानकारी लेनी है, तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कहता है कि डिटर्मिनेंट्स आपको दिया हुआ है, कितना है 1 है, 5 है और ये आपका कितना है पाई है, राइट। ये आपका दिया हुआ है log e to e है ना, ये आपका 5 है, ये आपका √5 है। ठीक है, थर्ड आपका दिया हुआ है log 10 to 10 है, यहां ध्यान देंगे log 10 to 10 है, ये आपका 5 है, ये आपका कितना है e है, इज इक्वल टू क्या होगा। आप जानते हैं फॉर्मूला log e to e आपका क्या होता है 1 होता है, log 10 to 10 ये क्या होता है बेटा आपका 1 होता है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है, यदि किसी भी सारणिक में या किसी भी डिटर्मिनेंट्स में कोई 2 रो या 2 कॉलम आपका सेम होता है, तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यहां पर देखिए log e to e है ना, log e to e आपका कितना हो गया 1 हो गया, log 10 बेस में 10 है और एंगल में भी 10 है, ये भी वैल्यू कितना होगा 1 होगा। यानी फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम आपका आइडेंटिकल है, यानी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसलिए प्रॉपर्टी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, है ना। प्रॉपर्टी को 10 प्रॉपर्टी हमने दिया है, 10 प्रॉपर्टी को आप अच्छा से उसको ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यदि ओमेगा इकाई का एक घनमूल हो, है ना,
आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा क्यू रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है बेटा आपका 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है ना। इसका प्रॉपर्टी आपका होता है, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपका 0, या सेकेंड प्रॉपर्टी आपका होता है ओमेगा टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1। तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग इस क्वेश्चन में जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कहता है आपका क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट्स में ध्यान देंगे, ये आपका 1 है, ओमेगा स्क्वायर है, राइट। फिर आपका है ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या है आपका 1 है, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा इज इक्वल टू आपका क्या होगा। आप यहां पर ध्यान दें, किसी भी रो को या कॉलम को आप यदि ऐड कर दें, जैसे आप लिख सकते हैं R1 है ना, तो इसको लिख दीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3 है ना, यानी R1 में R2 और R3 को आप ऐड करेंगे तो आपका कितना होगा, देखिए तो आपका जो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आपका होगा कितना होगा, देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है ना। फिर आपका क्या होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये फिर क्या होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा ना। अगेन आपका जो हो गया ओमेगा स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया 1, ये आपका हो गया ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, यही हो गया ना। अब यहां पर ध्यान देंगे, इसका वैल्यू क्या होता है 0, इसका वैल्यू क्या होता है 0, इसका वैल्यू क्या होता है 0। और हम जानते हैं कि यदि किसी भी डिटर्मिनेंट्स का कोई आपका रो या कॉलम का टोटल एलिमेंट्स 0 होगा तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स आपका क्या होता है 0 होता है ना। जैसे आपका कहीं भी डिटर्मिनेंट्स आपको दिया हुआ है, जैसे आप यहां पर ध्यान देंगे 0 0 0 2 3 4 है ना, 1 2 3 कुछ भी आपका दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आपका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो ये देखिए आपका क्या हो गया, ये 0 हो गया, ये 0, यानी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स आपका क्या हो गया 0, यानी देखिए आपका बी ऑप्शन आपका जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये देखिए स्टेट लेवल में आपका कितना बार ये क्वेश्चन जो है पूछ चुका है ना, आरपीईटी में भी पूछा है, एमपीपीईटी में भी पूछा है, प्लस कर्नाटका में भी पूछा है ना, और 12th बोर्ड में भी जो है इस क्वेश्चन को रिपीट किया है ना। इसमें ओनली हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है तो हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और जल्दी से जल्दी आपका टाइम इसमें जो है सेव होगा, यदि प्रॉपर्टी आप गो थ्रू अच्छा से पढ़े हैं तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्लियर हो गया होगा, चलिए आइए। ये देखिए आपका जो आईआईटी का क्वेश्चन है, हालांकि ये बहुत पहले आया था इसलिए इस पर ध्यान ज्यादा नहीं देंगे कि आपका आईआईटी में आया हुआ है, हार्ड होगा या क्या होगा, मैंने इतना टाइम इस क्वेश्चन को पूछा है ना। अभी आपका ये सब आपका मेंस में 12th में भी आपका जो है आ जाता है। आपका देखिए डिटर्मिनेंट दिया हुआ है a प्लस बी, a प्लस 2b, a प्लस 2b, a प्लस 3b, ये आपका दिया हुआ है a प्लस 2b, a प्लस 3b, a प्लस 4b। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे है ना, आप इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, सभी में आप जो है क्या करें R1, देखिए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हम लिख दे रहे हैं आपको, हो सकता है छोटा लग रहा होगा, हाँ। तो देखिए a प्लस बी, a प्लस आपका b है, a प्लस आपका 2b है ना, फिर आपका कितना है a प्लस 3b है, राइट, a प्लस 3b, फिर आपका है a प्लस आपका 2b है, फिर आपका होगा a प्लस आपका कितना है 3b है, राइट, फिर आपका है a प्लस आपका कितना है 4b है। ठीक है, फिर आपका जो है a प्लस आपका कितना है 4b है, ये कितना है a प्लस आपका है 5b है, ये आपका दिया हुआ है a प्लस 6b है, राइट, ये आपका दिया हुआ है।
तो हम लोग ऐसा करें R1 माइनस R2 या R2 माइनस R3 भी कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं R2, है ना। तो आप लिख दीजिए R2 माइनस R1 या R3, है ना। इसको भी लिख सकते हैं R3 माइनस R2। आप कर सकते हैं, ऐसा कहीं भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका ज्यों का त्यों रह जाएगा, यानी डेल्टा इज इक्वल टू आपका होगा कितना। फर्स्ट को आप रहने दीजिए a प्लस बी, ये कितना होगा a प्लस आपका 2b, फिर आपका क्या होगा a प्लस आपका होगा 3b, राइट। और ये देखिए आपका a से a समाप्त हो जाएगा, ये आपका b बचेगा, यहां पर भी आपका b बचेगा, यहां पर भी आपका क्या बचेगा b बचेगा, राइट। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 4b में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां पर आपका क्या बचेगा 2b बचेगा, यहां पर भी आपका क्या होगा 2b बचेगा, यहां पर भी आपका क्या होगा 2b बचेगा, राइट। अब यहां देखिए थर्ड रो से आप 2 जो है बाहर कॉमन ले सकते हैं। ये 2 को आप यदि बाहर कर लेते हैं, इसको भी बाहर कर लीजिए, इसको भी आप बाहर कर लेंगे, तो आपका क्या होगा, है ना। जैसे आप यहां पर जो है इसको हमने बाहर कर लिया, ठीक है, इसको भी हटा दिया, इसको भी हमने हटा दिया, ठीक है। देखिए अब आपके सामने क्या आ गया, ये 2 को हमने यहां पर ले आया, ला सकते हैं हटाने मतलब क्या, उसको बाहर कर दिया। तो आपका सेकेंड रो और थर्ड रो आपका जैसे R2 और R3 आपका क्या हो गया इक्वल आ गया। तो प्रॉपर्टी आपका क्या है, यदि किसी भी डिटर्मिनेंट्स का कोई 2 रो या 2 कॉलम आपका आइडेंटिकल हो, यूनिक हो, बराबर हो, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स आपका क्या हो जाता है 0 हो जाता है। समझ में आ रहा है, ये वैल्यू आपका क्या होगा 0 होगा। तो देखिए इसका डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है इक्वल टू 0। तो इस टाइप से आप थोड़ा सोच सोच के आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका इजी होगा और उसमें टाइम भी कम लगेगा। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रॉपर्टी का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है, क्लियर है सभी लोग का, ओके। नेक्स्ट आपका जो दिया हुआ है ध्यान देंगे, ये कहता है समीकरण 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 के मूल हैं। यानी इसके रूट आपका कितना, 2 रूट्स, इसका मतलब क्या है आपका 2 या 3 रूट भी हो सकते हैं, है ना। ये डिपेंड करता है कि आपका इक्वेशन क्या बनता है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं, आइए। जैसे देखिए आपका 1 प्लस एक्स, ये कितना दिया हुआ है 1, ये आपका कितना है 1 है ना। ये आपका भी क्या है आपका 1 है, ठीक है ना। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1 प्लस आपका एक्स है, ये आपका 1 है, राइट। ये आपका 1 है, ये भी आपका 1 है, ये आपका 1 प्लस आपका कितना है एक्स है, राइट। ये है आपका इक्वल टू आपका 0 है। देखिए अब यहां पर ध्यान देंगे, यदि हम लोग ऐसा करें R1 को R2 से और R3 को ऐड कर दे, यहां पर लिख सकते हैं R1, है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3, वी कैन राइट। यानी हमने आपको बताया था कि आप कोई किसी भी तरह से यदि आप 2 आप कॉमन ले लीजिए या 2 0 आप उसको बना लीजिए तो आपका इजी हो जाएगा। ये आपका 1 है, ध्यान दीजिएगा, ये 1 है ना 1। तो आप यहां ध्यान दें, R1 में आप R2 और R3 को ऐड करेंगे तो आपका क्या होगा, देखिए ये आपका होगा 1 प्लस 1 प्लस 1, ये आपका हो गया 3 प्लस एक्स, होगा ना। फिर आपका देखिए इसको भी ऐड करेंगे तो ये भी आपका कितना होगा 3 प्लस एक्स, फिर आपका कितना होगा देखिए 3 प्लस एक्स, होगा ना। चलिए बाकी सबको लिख दीजिए, ये आपका 1 है, ये आपका 1 प्लस आपका x है, ये आपका कितना है 1 है, राइट। ये आपका 1 है, ये आपका 1 है, ये आपका 1 प्लस x है, 1 प्लस आपका x है, ठीक है ना, इक्वल टू आपका क्या हो गया 0 हो गया,
ठीक है, अब देखिए आपका 3 प्लस एक्स सभी में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, आ जाएगा कॉमन, इसको हम लोग आउटसाइड कर लें, यानी आपका जो हो जाएगा 3 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स आपका कॉमन आ गया, तो आपका डिटर्मिनेंट्स में क्या बच गया, देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 1। फिर आप आ जाइए, देखिए ये 1 हो गया, ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और ये कितना हो गया 1 हो गया, राइट। फिर आपका देखिए ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1 प्लस कितना होगा एक्स होगा, राइट, इक्वल टू आपका 0 हो गया। समझ में आ रहा है? अब देखिए एक फैक्टर तो आपका क्या हो गया, 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, तो एक वैल्यू आपका आ गया एक्स इज इक्वल टू हाउ मच -3, तो एक रूट तो आपको आ गया एक्स इज इक्वल टू -3। अब इससे हमको रूट निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, देखिए क्या होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए इतना, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको हम हटा दे रहे हैं, नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग। चलिए इसको भी हटा दे रहे हैं, है ना, इसको भी हटा दे रहे हैं। चलिए अब आपका जो है देखिए, यहां पर आप ध्यान देंगे 1 रूट आपका क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू -3। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो हमने आपको बताया है कि कम से कम कोई भी डिटर्मिनेंट्स में आप 2 जीरो कर लीजिए। अब 2 जीरो करने के लिए क्या करें हम, देखिए यदि R1 में R3 या R1 में R2 किसी को भी एक को जो है सब्ट्रैक्ट कर लें, है ना, या ऐसा भी कर सकते हैं C1 में से C2 को घटा दीजिए, C2 में C3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या सिंपली हम लोग क्या करें R1 माइनस R2, R1 इसको लिख सकते हैं R1 माइनस R2, है ना, तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए यहां लिख रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 0 होगा, ये आपका कितना होगा 1 से 1 समाप्त होगा, ये आपका -x होगा, ये कितना होगा आपका बेटा 0 हो जाएगा, ये देखिए आपका 0 होगा, ये कितना होगा x होगा, ये आपका -x होगा, यही होगा ना, सॉरी ये आपका 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको सुधार लेते हैं। देखिए यहां हमने क्या किया, R1 में से R2 को घटाया, इसको छोड़ दीजिए, है ना, R1 में से R2 आपने सब्ट्रैक्ट किया। चलिए यहां ध्यान देंगे, आपने क्या किया R1 माइनस R2, तो ये R1 में से आपका ये आ गया, बाकी ज्यों का त्यों छोड़ दें, तो ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 1 प्लस x हो जाएगा, ये आपका कितना होगा 1 होगा, राइट, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1 प्लस आपका कितना है x है, इक्वल टू आपका कितना हो गया 0 हो गया, राइट। अब देखिए आपका 2 जीरो आपके पास हो गया, साइन क्या होता है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, यानी बाहर आपका कितना होगा +x हो जाएगा, राइट। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, x इक्वल टू पहला रूट तो आपको -3 आ गया, यहां हम लिख दे रहे हैं। चलिए पहला रूट आपका कितना आ गया, x इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब हम लोग इसमें से क्या करें, -x यानी +x आप कॉमन ले रहे हैं, तो x तो आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो आपका क्या बच गया, ये ढक गया और ये ढक गया, यानी आपका 1 इंटू यानी 1 प्लस x हो गया, और माइनस कितना हो जाए 1 इंटू 1, ये 1 हो गया, इक्वल टू आपका क्या हो गया 0, तो 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया, यानी x इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 0 हो गया, यानी आपका रूट जो है कितना हो गया, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3। तो आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया 0 और -3 है, या एक 0 और -3 है, ठीक है। यहां पर ध्यान देंगे, एक आपका इक्वेशन आपका ये क्यूबिक में है, ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे, यहां पर आप ध्यान देंगे x का एक वैल्यू कितना हो गया आपका -3 हो गया, यहां पर आपका x स्क्वायर है
है ना। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, है ना। दूसरा वैल्यू भी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो आपका जो होगा, कोई भी आपका क्या होगा, बस ए ऑप्शन ही होगा, 0 और -3 ही होगा। ठीक है, चलिए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। आइए, ये है आपका, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को पहले आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देखिए पहला रो में आपका दिया हुआ है x + 1, x + 2, x + 4, x + 3, x + 5, x + 8, x + 7, x + 10, x + 14, है ना। तो ये आपका इसका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला 2, सेकेंड आपका -2, थर्ड आपका x² -2, फोर्थ आपका दिया हुआ है कोई नहीं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तब क्या करेंगे। देखिए कुछ नहीं, आपका 2 को आपको आइडेंटिकल बनाना है, तो इसके लिए हम लोग ऐसा करें, चलिए लिख देते हैं पहले, डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू, आपका दिया हुआ है x + 1, x + 2, x + 3, x + 3, फिर क्या है x + 3, फिर अगेन है आपका x + 5, अगेन आपका है x + 8। ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पर आपका है x + 7, यहां पर आपका दिया हुआ है x + 10, फिर आपका दिया हुआ है x + 14 इज इक्वल टू क्या होगा, है ना। तो हम लोग ऐसा करें कि यदि हम लोग क्या करें, यदि R1 - R2 या कॉलम में भी आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, है ना। यदि 3 को अभी सभी को यदि हम लोग ऐड कर दें तो क्या होगा, 10 11, है ना। चलिए ऐड करने से कोई फायदा नहीं है, तो हम लोग ऐसा करें R2, है ना, R2 को R2 - R1, राइट, या R3 इसको भी आप लिख सकते हैं R3 - R2, ये लिख सकते हैं। ठीक है, R3 - R2, तो आपका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आपका होगा, ध्यान दीजिएगा, पहला रो तो आपका ज्यों का त्यों हो गया, ये आपका हो गया x + 1, ये आपका हो गया x + 2, फिर आपका ये हो गया x + 3। ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, आपका x + 3 - x + 1, ये आपका हो गया 2, ये आपका कितना हो गया 3, ये कितना हो गया बेटा आपका 5। ठीक है, फिर आप यहां ध्यान देंगे, ये कितना हो गया, ये आपका 4 होगा, 7 - 3, ये आपका कितना होगा 5 होगा, ये आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना, यही होगा ना, ये हो गया, ये आपका हो गया। अब हम लोग क्या करें, देखिए आप इसमें से हमको कोशिश क्या करना है, यदि आपका C1 - C2 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, C2 - C3 को भी सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना। तो इसको आप लिख दीजिए C1, है ना, C1 - C2, फिर लिख दें आप C2, कितना होगा C2 - C3। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहां लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए सभी लोग, ये आपका हो जाएगा -1, है ना, ये आपका -1 हो गया, ये आपका कितना होगा, ये भी -1 होगा, ये भी आपका क्या होगा -1 होगा, राइट। इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये कितना होगा आपका -1, ये कितना हो जाएगा -1, ये आपका हो जाएगा -2, आई थिंक -2, ये कितना हो जाएगा आपका -1, 5 - 6, ये आपका हो गया -1, है ना, ये -1 कर दीजिएगा। ठीक है ना, अब बाकी इसको रखने दीजिए, x + 3, ये आपका कितना हो गया 5, ये कितना हो गया आपका 6, राइट, ये आपको आ गया।
अब इसमें से आप -1 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो -1 आपका +1 हो गया, यानी आप इसको लिख सकते हैं, ये आपका 1 1 1 हो गया, 1 2 +1 हो गया, ये भी +1 ही होगा, है ना, ये 1 है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये आपका कितना हो गया, x + 3, ये हो गया आपका 5, ये आपका 5, ये आपका आ गया 6, राइट। अब इसमें से हम लोग क्या करें, यदि हम लोग 2 जीरो ले आते हैं, या अब आप जो है क्या करें, C1 - C2 C2 - C3 कर दीजिए, इसको ठीक से लिखिएगा, x + 3 है, ओके। यानी आप इसको लिख सकते हैं R1 - R2, यहां लिख रहे हैं हम R1, है ना, तो इसको आप लिख दीजिए R1 - R2, या आप लिख दीजिए R2, है ना, ये आपका होगा R2 - R3। 2 जीरो हमको किसी भी तरह से ले आना है, आपका इजी हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए पहले इसको, तब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है डिटरमिनेंट्स में, कोई क्वेश्चन में जल्दीबाजी करेंगे तब मिस्टेक होगा, है ना, फिर आपका बनेगा नहीं। ठीक है, चलिए, ये क्लियर है आपका, इसको भी हटा दीजिए, कोई काम है नहीं। नोट कर लिए सब लोग, चलिए, इसको भी हमने हटा दिया। अब आपका ये बच गया, देखिए आपका ये बच गया आपका, इसमें देखिए आपने क्या किया, R1 - R2, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आपका हो गया, यहां ध्यान देंगे, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आपका हो गया R1 - R2, तो पहला एलिमेंट्स आपका क्या हो गया, 0 हो गया, राइट। फिर आपका ये आपका कितना हो गया, -1 हो गया, R1 - R2 करेंगे, ये आपका -1 हो गया, ठीक है ना, ये आपका -1 हो गया, ये कितना हो जाएगा, x माइनस आपका हो जाएगा कितना, 2, x - 2 हो गया। फिर देखिए इसको जब करेंगे तो आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये आपका देखिए 2 - 1, अच्छा ये आपका कितना था, -1 था ना, ये आपका कितना हो गया, 2 - 1, ये +1 होगा, ये आपका कितना होगा, 1 होगा, -1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया 1 1, ये आपका हो गया 6, यही आपका है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना होगा, 1 कॉमन लेंगे तो आपका ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, तब क्या होगा, दिस इंटू दिस, अब माइनस दिस इंटू दिस, तो -1 × 1 कितना होगा बेटा आपका, 1 हो जाएगा, माइनस आपका x होगा, अब प्लस आपका कितना होगा, 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका हो गया 3 - x। देखिए तो ऑप्शन में है 3 - x, आपका कोई नहीं है ना, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो आज थोड़ा सा समय का अभाव था, इसलिए आगे हम नहीं करवा पाए, आपका इतना ही क्वेश्चन आज रहेगा, ठीक है ना। अब अगले वीक में आपका जो मंडे को हम शुरू करेंगे, है ना, तो डिटर्मिनेंट्स का ही कुछ क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो कि आपका जो है 12th लेवल का भी होगा और आपका इंजीनियरिंग लेवल का भी होगा। ये सब क्वेश्चन आपका देखिए हमने जो दिया है, टोटल आपका क्वेश्चन आया हुआ है, इसको अपने से खुद प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए फायदेमंद होगा। तो आज इतना ही रखते हैं, ओके बाय।